अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं जी ग्रुप्स इन काउंसलिंग की डिटेल चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसकी डिस्कशन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ ग्रुप्स इन काउंसलिंग, फोर मेजर टाइप्स ऑफ ग्रुप्स काउंसलर्स। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। स्टेजेस और इश्यूज ऑफ ग्रुप्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव ग्रुप लीडर्स। इन सारी चीज़ों को, इस फुल चैप्टर को हम देखेंगे इस लेक्चर में। और सबसे पहले अगर हम रेफरेंस की बात करें तो ये चैप्टर है जी काउंसलिंग साइकोलॉजी की बुक है हमारे पास, काउंसलिंग अ कम्प्रिहेंसिव प्रोफेशन, सैमुअल टी ग्लेडिंग की बुक है, 8th एडिशन, मैरल काउंसलिंग सीरीज। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। ईच एंड एवरीथिंग हम वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। वर्किंग इन ग्रुप्स इन is a counseling activity that is often effective in helping individuals resolve personal and interpersonal concerns। वो कह रहे हैं कि ग्रुप्स में जो हम काम करते हैं ये काउंसलिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, जब भी हम ग्रुप्स में काम कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास एक काउंसलिंग एक्टिविटी होती है जिसमें क्या कर रहे होते हैं, हम लोगों को हेल्प कर रहे होते हैं कि वो अपने पर्सनल और इंटरपर्सनल कंसर्न्स को हल कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास एक काउंसलिंग एक्टिविटी है जब हम ग्रुप्स में काम करके लोगों को इंटरपर्सनल और पर्सनल कंसर्न्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स मेक यूज ऑफ पीपल्स नेचुरल टेंडेंसी टू गैदर एंड शेयर थॉट्स एंड फीलिंग्स एज वेल एज वर्क एंड प्ले कोऑपरेटिवली। कि जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं उसमें लोगों क्या किया जाता है, लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स को शेयर करते हैं और फिर उसको कॉपरेटली हैंडल किया जाता है। ग्रुप्स आर वैल्यूएबल बिकॉज दे अलाउ मेंबर्स टू एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ग्रुप्स क्यों वैल्यूएबल होते हैं कि उसमें जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो एक दूसरे के साथ बिलोंगिंगनेस फील कर रहे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो एक रिलेशनशिप फील कर रहे होते हैं। ठीक है, उनके कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। एक ग्रुप में जो लोग होते हैं उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉमन कंसीडर किए जाते हैं, सेम प्रॉब्लम्स होते हैं। टू ऑब्जर्व बिहेवियर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर्स इन अदर्स। ठीक है, एंड टू फाइंड सपोर्ट ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन एंड चेंज। वो कह रहे हैं कि ग्रुप्स जो होते हैं वो इसलिए वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी सेम बिलोंगिंगनेस एक होती है और दूसरा सेम प्रॉब्लम्स होते हैं और उनके वो मिलकर सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं और एक दूसरे से सपोर्ट ले रहे होते हैं। वो हर बंदा एक दूसरे को अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा होता है और अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, अपने और दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। साथ साथ ये होती है ग्रुप की खासियत। बाय पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप पीपल डेवलप सोशल रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल बॉन्ड्स एंड ऑफन बीइंग एनलाइटेड। तो लोग जब ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे क्या होता है, उनके अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स बनते हैं, इमोशनल उनके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच होते हैं और वो जो है अच्छे बच्चे बन जाते हैं। ठीक है, दिस चैप्टर एग्जामिन्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप्स। इसमें इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, कुछ एस्पेक्ट्स देखेंगे जिसमें कौन कौन से आ जाते हैं। ग्रुप्स की हिस्ट्री कि कैसे कहाँ से इवॉल्व हुए ग्रुप्स बनना। उसके बाद काउंसलिंग में ग्रुप्स जो हैं वो क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं और कौन सी टाइप्स होती हैं ग्रुप्स की जो ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं, क्या थेरीज हैं ग्रुप्स से, कौन से स्टेजेस और इश्यूज होते हैं ग्रुप्स के, और क्वालिटीज़ ऑफ इफेक्टिव ग्रुप लीडर्स। जो अच्छे ग्रुप लीडर्स होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं। बहुत नेशनल एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर प्रोफेशनल्स इंगेज प्राइमरीली इन लीडिंग ग्रुप्स। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी नेशनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी बनी हैं ताकि वो फॉर प्रोफेशनल्स इंगेज प्राइमरी इन लीडिंग ग्रुप्स के कौन से ज़्यादा अच्छे प्रोफेशंस हैं जो कि लीडिंग ग्रुप्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव द वन टू विच मोस्ट प्रोफेशनल काउंसलर्स बिलोंग, कि ज़्यादातर जो प्रोफेशनल काउंसलर्स जिसको यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर स्पेशलिस्ट्स इन ग्रुप वर्क। ठीक है, ये है। और नेशनल डिवीजन ऑफ अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन हैज रिवर्स मेंबरशिप चार्टर्ड। इसको इग्नोर करें, कोई खास बातें नहीं है। इट हैज़ बीन अ लीडर इन द फील्ड ऑफ ग्रुप वर्क इन एस्टेब्लिशिंग प्रैक्टिस। अच्छा, इसको इग्नोर करते हैं, कोई खास बातें नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम जी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्रुप्स। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्रुप्स में क्या आता है कि हिस्ट्री क्या है ग्रुप्स की एक्चुअली। ठीक है, कहाँ से इवॉल्व हुए वगैरह वगैरह। ग्रुप्स हैव अ लॉन्ग एंड डिस्टिंग्विश हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग में अगर देखा जाए तो इसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। जोसेफ हेर्से प्रैट, अ बॉस्टन फिजिशियन, इज जनरली क्रेडिटेड विद स्टार्टिंग द फर्स्ट साइकोथेरेपी काउंसलिंग ग्रुप। अच्छा जी, ये क्या कौन है, जोसेफ हेर्से प्रैट, इनका नाम आता है कि इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले साइकोथेरेपी में सबसे पहले इन्होंने काउंसलिंग ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस फरमाया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाईलाइट कर लेते हैं इसको, 1905 में। और इसके बाद प्रैट्स ग्रुप मेंबर्स, इन्होंने जो ग्रुप बनाया, ठीक है, उनके जो ग्रुप मेंबर्स है वर ट्यूबरक्यूलर आउट पेशेंट्स एट मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल हु फाउंड द टाइम दे रेगुलरली स्पेंड टुगेदर इन्फॉर्मेटिव। ये जो थे ये ट्यूबरक्यूलर पेशेंट्स थे जो इन्होंने ग्रुप बनाया, उसमें जो मेंबर्स थे वो ट्यूबरक्यूलर पेशेंट्स थे। और इन्होंने देखा कि जो पेशेंट्स थे उन्होंने जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, ठीक है, तो उन्होंने फाउंड द टाइम दे रेगुलरली स्पेंड
ठीक है, कि जो टाइम पेशेंट्स एक दूसरे के साथ ग्रुप में स्पेंड करते थे वो इन्फॉर्मेटिव होता था, उन्हें नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी, एक दूसरे की सपोर्ट मिलती थी और थेरापेटिक होता था। ऑल्दो दिस ग्रुप वॉज सक्सेसफुल, और ग्रुप सक्सेसफुल रहा, स्प्रेड ऑफ ग्रुप्स टू अदर सेटिंग्स। तो फिर उन्होंने ग्रुप वाली सेटिंग को दूसरी चीज़ों में भी अप्लाई किया, ठीक है, एंड दूसरी सेटिंग्स में मतलब दूसरे और थेरेपीज़ वगैरह में अप्लाई किया। एंड डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स वर अनइवन एंड स्पोरेडिक अंटिल, वो कह रहे हैं फिर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की डेवलपमेंट होती रही 1960s और 1970s तक। द फॉलोइंग पीपल वर पॉइंटर्स इन द ग्रुप मूवमेंट अलॉन्ग, वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग जो हैं इन्होंने अपना रोल प्ले किया ग्रुप मूवमेंट में। वो कौन कौन से हैं? जैकब ले मोरेनो, इन्होंने इंट्रोड्यूस की ग्रुप साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी इन काउंसलिंग लिटरेचर में इन्होंने जैकब एल मोरेनो ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? ग्रुप साइकोथेरेपी, ठीक है, 1920s में। और फिर उसके बाद बिगेन साइकोड्रामा इन द थेरेपेटिक अप्रोच टू काउंसलिंग, ये दो काम इन्होंने किए, ग्रुप साइकोथेरेपी बनाई और साथ ही साथ साइकोड्रामा ये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। जो कर्ट लेवेंथ है इन्होंने क्या किया है? whose field concepts in the 1930s and 40s became the basis for the Travis small study groups। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ फील्ड थेरी कंसेप्ट दिए, ठीक है, फील्ड थेरी इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे फील्ड स्टडी के, जिससे आगे स्मॉल ग्रुप जो स्मॉल स्टडी ग्रुप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुए, मतलब ये बेसिस बने आगे स्टडी ग्रुप्स बनने के, ठीक है। और इसके अलावा टी ग्रुप मूवमेंट जो है उसकी भी बेसिस जो इन्हीं के कॉन्सेप्ट, ये फील्ड थेरी, बेसिकली इन्होंने क्या किया है? फील्ड थेरी कंसेप्ट दिए हैं। उसके बाद जो फ्रिट्ज पर्ल्स हैं इन्होंने क्या किया है? इन्होंने गेस्टाल्ट हुज गेस्टाल्ट अप्रोच टू ग्रुप्स अट्रैक्टेड न्यू इंटरेस्ट। इन्होंने क्या किया? ग्रुप्स में गेस्टाल्ट अप्रोच को अप्लाई किया एंड इन न्यू इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ स्ट्रेसिंग एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस। गेस्टाल्ट अप्रोच टू ग्रुप्स, अच्छा इन्होंने क्या किया कि गेस्टाल्ट अप्रोच अप्लाई की ग्रुप्स में, जिससे आगे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग अवेयरनेस मिली, मतलब कि आप जो है इम्पोर्टेंस ऑफ अवेयरनेस हुई कि ग्रुप्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एक दूसरे से अवेयर हो रहे हैं मेम्बर्स, तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा सब कुछ। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया? गेस्टाल्ट अप्रोच अप्लाई की है। तो ये हो क्यों नहीं रहा क्लिक? अच्छा, और फिर उसके बाद ये W.E. एडवर्ड्स ने क्या किया है? इन्होंने conceptualized and implemented the idea of quality work groups to improve the processes and products people produce to build morale among the workers in business। इन्होंने क्या किया है? क्वालिटी वर्क ग्रुप का आइडिया अप्लाई किया, ठीक है, और वर्कर्स में बिजनेस के लिए। तो हर बंदे का मेन काम क्या आ रहा है? जॉकब का ग्रुप साइकोथेरेपी और साइकोड्रामा है, कर्ट लेविन का फील्ड थेरी है, और फ्रिट्ज का क्या है कि उन्होंने गेस्टाल्ट अप्रोच को अप्लाई किया, और ई एडवर्ड का क्या है कि उन्होंने क्वालिटी वर्क ग्रुप्स वाला काम किया, और विलियम स्क्रूट्स एंड जैक गिब इन्होंने क्या किया? ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट अप्लाई किया टी ग्रुप्स में एंड फोकस्ड ऑन पर्सनल ग्रोथ एज अ लेजिटिमेट गोल। उन्होंने कहा कि जो पर्सनल ग्रोथ होती है हर इंसान की, ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, ठीक है। और फिर कार्ल रॉजर्स जो है इन्होंने क्या किया? बेसिक एनकाउंटर ग्रुप दैट बिकेम द मॉडल फॉर ग्रोथ ओरिएंटेड ग्रुप अप्रोचेस। इन्होंने एनकाउंटर बेसिक एनकाउंटर ग्रुप का कंसेप्ट दिया, जो कि आगे मॉडल बना कि ग्रुप ओरिएंटेड ग्रोथ ओरिएंटेड जो ग्रुप अप्रोचेस बनी हैं, ठीक है, वो अप्रोचेस जो कि ग्रुप में ग्रुप अप्रोचेस हैं लेकिन वो ग्रोथ पे काम कर रही हैं, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ वगैरह वगैरह पे, तो वो उस सब में आगे जो है वो बेसिस बनी, मॉडल बनी कार्ल रॉजर्स का ये कंसेप्ट था। तो इन्होंने बेसिक एनकाउंटर ग्रुप का कंसेप्ट दिया, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एस्पेक्ट टू टी ग्रुप्स अप्लाई किया है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं ईच पॉइंट के, ये उन्होंने हमें समरी दे दी है कि उन्होंने क्या क्या काम किया, तो हमें फिर ये पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये सारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने ये सारा काम किया है जो कि आगे ग्रुप थेरेपी में हेल्पफुल रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद आता है बिसाइड्स इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स सम ऑफ विच हैव बीन mentioned developed before groups were classified as they are today। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे नंबर ऑफ ग्रुप्स बने जिसमें जो है वो बहुत सारे कुछ ग्रुप्स जो हैं वो डेवलप्ड बिफोर ग्रुप्स, कुछ जो है प्रोग्राम नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रुप्स जो है वो कुछ बिफोर ग्रुप्स बन गए, कुछ नए, मतलब कुछ पुराने टाइप्स हैं और कुछ नई बनती जा रही हैं। साइकोड्रामा वॉज फर्स्ट, वो कह रहे हैं कि साइको ड्रामा जो वो सबसे पहला था, फिर उसके बाद टी ग्रुप बना, फिर इनकाउंटर ग्रुप बना, फिर ग्रुप मैराथन, और फिर सेल्फ हेल्प और स्पोर्ट ग्रुप बने। तो इस तरह से ये टाइप्स हैं हमारे पास ग्रुप्स की जो कि बारी बारी आती गई। सबसे पहले साइको ड्रामा आया, फिर हमारे पास टी ग्रुप आया, फिर इनकाउंटर ग्रुप, फिर ग्रुप मैराथन, और फिर सेल्फ हेल्प और सपोर्ट ग्रुप्स, ठीक है। हर टाइप को वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे और वो किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है और वो ग्रुप्स हैं क्या एक्चुअली। सबसे पहले हम बात करते हैं जी साइको ड्रामा की। सारे ग्रुप्स हैं हमारे पास। साइकोड्रामा
साइकोड्रामा क्या है? जैकोब एल मोरिनो, a Viennese psychiatrist, is credited as a originator of psychodrama। तो जैकोब एल मोरिनो ने क्या किया है? साइकोड्रामा को इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ ग्रुप एक्सपीरियंस एम्प्लॉयड फॉर डिकेड्स विद मेंटल पेशेंट्स एट सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल। दिस वॉज इनिशिएटेड यूज विद ऑर्डिनरी सिटीजन इन वियना। और जैसे वो कह रहे हैं यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं, इन थेरेपीज़ को यूज़ किया जा रहा है सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि साइकोड्रामा में क्या होता है? मेंबर्स इनैक्ट अनरिहर्स्ड रोल प्लेस विद द ग्रुप लीडर सर्विंग एज अ डायरेक्टर। साइकोड्रामा में जो मेंबर्स होते हैं ग्रुप के, वो क्या कर रहे होते हैं? कोई उन्होंने याद या रिहर्स नहीं किए होते, पहले से रोल प्लेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रुप लीडर के साथ, जो कि डायरेक्टर के तौर पर वहाँ पर काम कर रहा होता है। तो रोल प्ले में क्या होता है कि किसी और का रोल प्ले आप कर रहे होते हैं। सपोज़ किसी को अगर टीचर स्टूडेंट इशू है कि मेरे टीचर ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, तो फिर हम रोल प्ले में क्या कर रहे होते हैं कि उस स्टूडेंट को हम टीचर बना देते हैं वक्ती तौर पर, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि अब तुम देखो कैसा फील होता है एज अ टीचर। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है साइकोड्रामा में कि मेंबर्स जो हैं वो रोल प्लेज वाला काम कर रहे होते हैं, और जो ग्रुप लीडर होता है वो डायरेक्टर के तौर पर वहाँ काम कर रहा होता है। मतलब वहाँ ड्रामा चल रहा होता है, और वो जो ड्रामा में जो बंदा डायरेक्टर होता है सीन में, वो एज अ ग्रुप लीडर वहाँ पर डायरेक्टर काम कर रहा होता है। अदर ग्रुप मेंबर्स आर एक्टर्स, ठीक है। जो बाकी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक्टर्स बन जाते हैं द प्रोटोगनिस्ट प्ले, उस प्ले में, उस ड्रामा में, ठीक है। गिव फीडबैक टू द प्रोटोगनिस्ट एज मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस, ठीक है। वो ऑडियंस बन जाते हैं, और डू बहुत, मतलब वो ये दोनों काम कर रहे हैं। एक तो वो ऑडियंस बन जाते हैं, और वो जो साइड वाले एक्टर्स होते हैं वो बन जाते हैं बाकी ग्रुप मेंबर्स। दिस टाइप ऑफ ग्रुप इज़ पॉपुलर टुडे विद द नंबर ऑफ बिहेवियरिस्ट। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे बिहेवियरिस्ट जो हैं उनमें ये ग्रुप बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। गेस्ट ऑडियंस एंड इफेक्टिव ओरिएंटेड ग्रुप लीडर्स हु हैव अडेप्टेड इट इन एज अ वे ऑफ हेल्पिंग क्लाइंट्स एक्सपीरियंस इमोशनल क्वालिटीज़। तो एक बहुत ज़्यादा इसको इफेक्टिवली यूज़ किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है इमोशनल क्वालिटीज़ ऑफ इवेंट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, कि क्लाइंट्स जो है वो किस तरह से चीज़ें वो आराम से हैंडल कर पा रहे हैं। इन ग्रुप्स के थ्रू ये थेरेपी मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही है, ठीक है। तो इसमें जो हाईलाइटेड मेन करने वाली चीज़ है वो ये है यार, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हमारे पास टी ग्रुप्स। टी ग्रुप्स क्या हैं? द फर्स्ट टी ग्रुप, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। टी का क्या मतलब होता है? ट्रेनिंग। और ये नेशनल ट्रेनिंग लेबॉर्ट्रीज़ में इसको कंडक्ट किया जाता है। ये ग्रुप्स जो हैं वो अपीयर्ड एट अ टाइम व्हेन नाइदर ग्रुप काउंसलिंग नॉर ग्रुप साइकोथेरेपी हैज़ इन्वॉल्व। ये ग्रुप्स जो है वो तब यूज़ किए जाते थे जब ना तो ग्रुप काउंसलिंग हुई थी आई थी और ना ग्रुप साइकोथेरेपी आई थी, तब से ये ग्रुप्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। दे मे बी कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न ग्रुप वर्क। इनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने मॉडर्न ग्रुप वर्क को इंट्रोड्यूस किया, उनकी बिगिनिंग है। कर्ट लेविन्स आइडियाज़ अबाउट ग्रुप डायनामिक्स फाउंड द बेसिस फॉर द ओरिजिनल ग्रुप्स। ये जो आइडिया था इसने ओरिजिनल ग्रुप्स की बेसिस के लिए, मतलब एज अ बेसिस काम किया कि आगे बाकी ये ग्रुप डायनामिक्स बनते गए, ठीक है। अच्छा, सिंस दैट टाइम टी ग्रुप्स हैव इवॉल्व फ्रॉम अ फोकस ऑन टास्क कंप्लीशमेंट टू अ प्राइमरी एम्फोसिस ऑन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। टी ग्रुप्स जो हैं वो तब से जब से इवॉल्व हुए हैं तब से उनका फोकस जो है वो किस चीज़ पे? एक तो टास्क कंप्लीशमेंट में, ठीक है, कि मतलब जो टास्क है वो कंप्लीट किया जाए, और साथ ही साथ ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, मतलब जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके आपस के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उससे फिर वो उन मेंबर्स के बाहर के रिलेशनशिप्स भी ठीक हो जाएंगे। तो टी ग्रुप्स का मेन फोकस किस चीज़ पे होता था? एक तो टास्क कंप्लीशमेंट्स पे, और दूसरा साथ ही साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्लासीफाई टी ग्रुप्स इन जस्ट वन वे। वो कह रहे हैं कि हम टी ग्रुप्स को सिर्फ एक ही तरीके से क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। It is members of such groups are likely to run from the experience of how one's behavior in a group influence other behavior। वो कह रहे हैं कि ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, कि एक बंदे के बिहेवियर से बाकी ग्रुप मेंबर्स भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, ठीक है। थोड़ी लर्निंग हो रही होती है एक दूसरे को देख के। इन दिस रिस्पेक्ट टी ग्रुप्स आर सिमिलर टू फॉर्म्स ऑफ फैमिली काउंसलिंग इन विच द एम्फोसिस इज ऑन बोथ हाउ द सिस्टम ऑपरेट्स एंड हाउ एन इंडिविजुअल विद इन द सिस्टम फंक्शंस। वो कह रहे हैं कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो टी ग्रुप जो है वो क्या है? वो फैमिली काउंसलिंग की तरह ही है, ठीक है। जिस तरह फैमिली काउंसलिंग में क्या होता था कि हम दोनों चीज़ों पे इन्फ्लुएंस हो रहा होता है,
एक तो सिस्टम ऑपरेट किस तरह फैमिली जो है वो चल रही है, ठीक है, फैमिली किस तरह से वर्क कर रही है, और साथ ही साथ किस तरह से जो फैमिली के अंदर उस सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरह से काम करें। एक तो पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है और फिर जो फैमिली के अंदर के इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि टी ग्रुप में भी क्या है, एक तो ओवरऑल हम देखेंगे ग्रुप कैसे चल रहा है और ग्रुप के मतलब जो इफेक्ट्स हो रहे हैं कि टास्क के कंप्लीशमेंट में काम हो रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे काम हो रहा है, साथ ही साथ वो जो है इस चीज़ पे भी देख रहे हैं कि जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के बिहेवियर से भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। ये होते हैं हमारे पास टी ग्रुप्स। ठीक हो गया। एनकाउंटर ग्रुप्स आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट एनकाउंटर ग्रुप्स हैं वो टी ग्रुप से ये मर्ज हुए हैं। इसमें क्या होता है, इन एन अटेम्प्ट टू फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स रेदर देन ग्रुप इटसेल्फ। तो इसका क्या होता है, वो कह रहे हैं कि टी ग्रुप से ही मर्ज हुए हैं क्योंकि इनका जो फोकस है वो क्या है कि वो इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर्स पे रादर देन द ग्रुप इटसेल्फ। ग्रुप से ज़्यादा ओवरऑल ग्रुप से ज़्यादा वो इंडिविजुअली एक एक मेंबर पे फोकस कर रहे होते हैं। एनकाउंटर ग्रुप्स दे वर इंटेंडेड फॉर नॉर्मली फंक्शनिंग पीपल हु वांटेड टू ग्रो चेंज एंड डेवलप। यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि उनका जो मेन होता है फोकस वो ये होता है कि उनको नॉर्मली फंक्शनिंग बनाया जाए, कि वो नॉर्मल फंक्शन कर सकें, अपने आप को खुद को ग्रो कर सकें, चेंज कर सकें और डेवलप कर सकें। दीज ग्रुप्स टुक मैनी फॉर्म्स इन देयर हेड, फ्रॉम द मिनिमली स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स ऑफ कॉल रॉजर्स टू द हाईली स्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड ग्रुप्स ऑफ विलियम्स कोर्ट्स। वो कह रहे हैं कि ये इसमें बहुत सारी फॉर्म्स इसने आज इस ग्रुप इन इनकाउंटर ग्रुप्स ने ली हुई हैं, जिस तरह के हमारे पास जो कॉल रॉजर के स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड और मिनिमल स्ट्रक्चर्ड, ये सारे जो हैं ओपन एंडेड ग्रुप्स जो हैं विलियम्स के, ये सारे जो हैं किस में आ जाते हैं, ये एनकाउंटर ग्रुप्स की ही फॉर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स की ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली फंक्शनिंग उनको बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। Regardless of the structure, the primary emphasis of such groups was on individual expression and recognition of the effect. वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर से हट कर कि किस तरह का ग्रुप है, कि मिनिमल है या हाईली स्ट्रक्चर्ड है या ओपन एंडेड है, इससे हट कर जो मेन फोकस होता है इन ग्रुप्स का वो किस चीज़ पे होता है, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन, रिकॉग्निशन ऑफ इफेक्ट, के जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें और अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकें। ठीक है, इन ग्रुप्स का क्या काम होता है कि अपने इमोशंस, इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकें और अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकें और एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, इसमें ये सारा ही आ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप मैराथॉन्स। ग्रुप मैराथन क्या है, एक एक्सटेंडेड और वन सेशन ग्रुप एक्सपीरियंस है। ठीक है, सिर्फ एक ही सेशन होता है इसमें। दैट ब्रेक्स ऑन डिफेंसिव बैरियर्स दैट इंडिविजुअल में अदरवाइज यूज। वो कह रहे हैं कि जो डिफेंसिव बैरियर्स, खुद को डिफेंड करने वाले जो तरीके होते हैं जो इंडिविजुअल्स को रोक रहे होते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के, वो उन तरीकों को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इस ग्रुप में, कि कोई डिफेंसिव बैरियर उन्होंने यूज़ नहीं करना। इट यूजुअली लास्ट फॉर मिनिमम ऑफ 24 आवर्स। ये बहुत लंबा जाता है, कम अज़ कम कह रहे हैं कम अज़ कम भी वो 24 घंटे चलता है। फ्रेडरिक स्ट्रॉलर एंड जॉर्ज बैच पॉइनियर्ड द कॉन्सेप्ट इन द 1960s। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट 1960s में दिया। ग्रुप मैराथन जो है वो यूज़ किया जाता है इन वर्किंग विद सब्सटेंस अब्यूज़र्स। जो सब्सटेंस अब्यूज़र्स होते हैं, मतलब जो ड्रग वगैरह लेते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम उनके साथ जब अप्लाई किया जाता है कि वो उन ड्रग्स को ऐसा ऐसा छोड़ दें, तो उसमें भी जो है वो ये वाले ग्रुप्स बनाए जाते हैं कि उनको इकट्ठा रखा जाता है, एक लंबा सेशन दिया जाता है 24 घंटों का, और हेल्प की जाती है उनको ताकि वो सब्सटेंस से उससे खुद को बचाएं, खुद को दूर करें, और वेल फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स इन अदर ग्रुप काउंसलिंग सेटिंग्स। अच्छा, वो कह रहे हैं इस साथ साथ ये सब्सटेंस अब्यूज़र्स के साथ भी यूज़ हो सकता है ये ग्रुप, और वेल फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स के साथ भी यूज़ हो सकता है, लेकिन दूसरे ग्रुप में, एक ही ग्रुप में नहीं इनको रखा जाता। ऑफन लेबर एंड पीस नेगोशिएशंस आर हेल्ड इन द ग्रुप मैराथन। एक मतलब वो कह रहे हैं फ़ायदेमंद होती है, और पीस मतलब कोई इतना वो नहीं होता, वायलेंस नहीं होता, सुकून दे आराम से उनसे डिस्कशन चल रही होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। आर हेल्ड इन ग्रुप मैराथन सेटिंग टू अचीव ब्रेक थ्रूज, ताकि वो अपने वो जो उन्होंने उनके माइंड में सब चल रहा है, वो जो उन्होंने प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अब्यूज़र्स हुए, वो सबको वो ब्रेक डाउन करें और उससे बाहर निकलें। ठीक हो गया। तो इसमें हमारे पास ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और ये भी आ सकता है कि सब्सटेंस अब्यूज़र्स के साथ इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादा। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हमारे पास सेल्फ हेल्प और सपोर्ट ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प और सपोर्ट ग्रुप्स जो हैं ये क्या होते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड म्यूचुअल हेल्प ग्रुप्स आर सिनोनिमस। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सिनोनिम है एक दूसरे के, सेम सेम बात है। दे आर टू, दे टेक टू फॉर्म्स, इनकी दो फॉर्म्स होती हैं। दे आर ऑर्गेनाइज्ड बाय एन एस्टैब्लिश प्रोफेशनल हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। या तो ये ऑर्गेनाइज हुए होते हैं किसी कोई बड़ी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है, या इंडिविजुअल के थ्रू। एंड दोज दैट ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली एंड स्ट्रेस देयर ऑटोनॉमी एंड इंटरनल ग्रुप रिसोर्सेज। वो कह रहे हैं कि इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं ये क्या होते हैं कि इसमें प्रोफेशनल हेल्पिंग दी जा रही होती है, कि मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं वो आके हेल्प कर रहे होते हैं और इंडिविजुअल्स को सपोर्ट दे रहे होते हैं। एंड दोज दैट आर ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली एंड स्ट्रेस देयर ऑटोनॉमी एंड इंटरनल ग्रुप्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद लोग आपस में मिल के ग्रुप बना लिया और अपने आप को ग्रुप के रिसोर्सेज अंदर के अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ करके उस प्रॉब्लम्स को हल कर रहे होते हैं, तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाते हैं। मतलब खुद ही अपने आप को हेल्प कर रहे होते हैं, स्पॉन्टेनियसली बन रहे होते हैं, सेंटर ऑन अ सिंगल टॉपिक, उनका एक ही कोई टॉपिक होता है। एंड आर लेड बाय ले पर्सन विद लिटल फॉर्मल ग्रुप ट्रेनिंग। और ये सारे ले पर्सन जो आम लोग जो हैं ये भी इसको कर लेते हैं, कोई इनकी खास ट्रेनिंग भी नहीं होती है, बट विद एक्सपीरियंस इन अ स्ट्रेसफुल इवेंट वॉट विद अ ग्रुप टुगेदर। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रुप में रह रहे होते हैं तो वो एक्सपीरियंस होते जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स है, एक सपोर्ट ग्रुप्स जिसमें कोई हमारे पास प्रोफेशनल हेल्पिंग इन्वॉल्व होती है, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कोई ख़ास उसमें ट्रेनिंग श्रेनिंग नहीं होती है, जो खुद ही मतलब स्पॉन्टेनियसली वो जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो मिलकर बना लेते हैं किसी एक मकसद के लिए, उसको सिंगल टॉपिक पे ये रिलाई कर रहा होता है ये वाला ग्रुप, और ऐसा ऐसा ये एक्सपीरियंस होते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी, फॉर एग्जांपल रेजिडेंट्स इन अ नेबरहुड में मीट टू हेल्प ईच अदर मेक रिपेयर्स एंड क्लीन अप आफ्टर एन नेचुरल। वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, अब यहाँ पर मकसद क्या है कि उस डिज़ास्टर के बाद जो कोई तबाही वगैरह हुई है, वो मोहल्ला सारा टूट गया है सपोज़, तो वो उसको सेट करना है उन्होंने दोबारा से। तो उसके लिए सारे जो नेबरहुड के लोग हैं वो मिलेंगे, इकट्ठे मिल, उनका एक मकसद होगा, तो वो उसके लिए वो काम करेंगे और सब कुछ रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, कोई इतनी कोई ख़ास ट्रेनिंग नहीं है, सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और एक मकसद के लिए काम करना शुरू कर दिया। दे मे एग्जाम्पल टू फोकस गवर्नमेंट अटेंशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल वो मिलकर सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हुए किसी गवर्नमेंट इशू पर बात करने के लिए, और फिर गवर्नमेंट को उसका वो भेजेंगे लेटर वगैरह। टॉक्सिक वेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया सपोज वहाँ पर वगैरह वगैरह। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैन बी आइदर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, बट दे बेसिकली वर्क टू हेल्प देयर मेंबर्स गेन ग्रेटर कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। अच्छा जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वो कह रहे हैं कि शॉर्ट भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, जब उनका मसला हल हो जाएगा तो वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, वर्क टू हेल्प मेंबर्स गेन ग्रेटर कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स। इनका जो मेन काम होता है कि मेंबर्स जो हैं वो अपना खुद लाइफ के ऊपर कंट्रोल कर सकें, जो कोई इशू है उसको हल कर सकें। 10 मिलियन पीपल आर इन्वॉल्व इन अप्रॉक्सीमेटली 500,000 सच ग्रुप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा जी, इसमें ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सपोर्ट ग्रुप्स एज नोटेड आर सिमिलर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब हम बात कर रहे हैं जी सपोर्ट ग्रुप्स की, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे। ठीक है, इसको दोबारा हाईलाइट कर देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब हम बात करने जा रहे हैं सपोर्ट ग्रुप्स की। ठीक है, सपोर्ट ग्रुप्स का क्या काम है? और सिमिलर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन देयर फोकस ऑन अ पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम एज एस्टेब्लिश, बट मतलब उसी की तरह के ही हैं, लेकिन क्या है, कोई एक प्रॉब्लम हल करना है, लेकिन क्या है कि इसमें प्रोफेशनल हेल्पिंग इन्वॉल्व होती है, मतलब कोई इंडिविजुअल्स कोई ऑर्गेनाइजेशन इनको हेल्प कर रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, सम सपोर्ट ग्रुप्स चार्ज फीस, कुछ जो सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं वो फीस भी लेते हैं और कुछ नहीं लेते। जो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ले पर्सन एज ग्रुप लीडर्स वेरी। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि अब इसमें जो आम लोग हैं वही ग्रुप लीडर हों। ग्रुप लीडर जो है वो इसमें कोई प्रोफेशनल और वाले हो सकते हैं। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स आए हैं वहाँ पर। लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट ग्रुप सेंटर अराउंड टॉपिक्स दैट आर फिजिकल इमोशनल और सोशल। इनका भी मकसद जो है वो कोई एक टॉपिक होता है, या फिजिकल या इमोशनल या सोशल। ठीक है, सेल्फ हेल्प एंड सपोर्ट ग्रुप partially fill the needs of population who can best be served through groups and they might otherwise not receive services। में कह रहे हैं कि इन दोनों का क्या मकसद होता है कि ये पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करते हैं ग्रुप्स के थ्रू, और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि एंड माइट अदरवाइज नॉट रिसीव सर्विसेज,
उन ग्रुप्स में जो है वो लोगों की पॉपुलेशन की हेल्प कर रहे होते हैं ग्रुप्स के थ्रू, उन लोगों की जो कि नॉर्मली जाके इस तरह सर्विसेज नहीं ले रहे होते, तो उनके लिए ग्रुप बनाए जाते हैं ताकि वो इन सर्विसेज को ले सकें। ठीक है, दे मीट इन चर्चेज, ये चर्चेज में भी मीट कर सकते हैं, मतलब ये मीटिंग जो हो सकती है ग्रुप वाली, ये चर्चेज में हो सकती है, रिक्रिएशन सेंटर, स्कूल या कम्युनिटी बिल्डिंग्स या जिस तरह मोहल्ले की एक जगह पर हो जाती होती हैं, तो उस तरह से ये हो सकती हैं। ठीक है, लाइबरमैन सीज self-help and sport groups as healthy for general public and Corey thinks that such groups complement other mental health services like other groups experiences. However, cohesion is always a vital characteristics for success. वो कह रहे हैं कि cohesion जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर ग्रुप में जिस तरह ये बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी तरह सेल्फ हेल्प स्पोर्ट ग्रुप्स में भी बॉन्डिंग चाहिए होती है, एंड प्रॉपर गाइडलाइंस दैट मस्ट बी सेट अप टू इंश्योर दैट द ग्रुप विल बी पॉजिटिव नॉट डिस्ट्रक्टिव। तो प्रॉपर रूल्स सेट होने चाहिए ग्रुप के, और गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ग्रुप में जो है वो पॉजिटिव काम किया जाएगा, कोई बुरा या डिस्ट्रक्टिव काम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी हमारे पास मिस परसेप्शंस एंड रियलिटीज़ अबाउट ग्रुप्स, कि ग्रुप्स के बारे में जो चीज़ें गलत सोची जाती हैं और रियल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ग्रुप्स में। बिकॉज द हिस्ट्री ऑफ ग्रुप्स इज़ अनइवन, वो कह रहे हैं कि हमें को खास इसकी हिस्ट्री नहीं पता, कुछ जो है इसके बारे में मिसपरसेप्शंस भी हैं, और कुछ रीज़न इन मिसपरसेप्शंस की जो वो 1960s में हुई, जब ग्रुप्स जो हैं वो अनरेगुलेटेड थे, कोई ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं था, और पार्ट ऑफ कल्चर किसी किसी कल्चर में होते थे, अदरवाइज़ नहीं होते थे। 1968 जो है इसको कहा गया, 1968 को कहा जाता है कि ईयर ऑफ द ग्रुप। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट अ नंबर ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैपेंड इन द ग्रुप्स। इस टाइम में क्या हुआ कि ग्रुप्स में इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर स्टार्ट हो गए, विद द स्टोरीज जनरेटेड फ्रॉम द एक्शंस टेकिंग ऑन अ लाइफ ऑफ देयर ऑन आफ्टर बीइंग passed on by word of the mouth. It is remnants of these stories that make some people skeptical about groups or keep them from joining groups. वो कह रहे हैं कि इस टाइम में ये हुआ कि कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होने शुरू हो गए ग्रुप्स में, जिसमें स्टोरीज इस तरह की बनी कि आप अपनी लाइफ ही ले लें, मतलब खुदकुशियों वाली जो है वो बात आगे से आगे बढ़ती गई, और इस तरह की स्टोरीज बनने लगी कि ग्रुप्स में लोग मिलकर सुसाइड वगैरह की तरफ जा रहे हैं। तो इससे जो है वो लोग ग्रुप्स में जाना बंद हो गए इन स्टोरीज की वजह से, और ग्रुप्स को ज्वाइन करना बंद कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ मिसपरसेप्शन इन्वॉल्व काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी ग्रुप्स। ज़्यादातर ये जो मिसपरसेप्शन बनी थी वो जो है वो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी वाले ग्रुप्स की बारे में बनी थी, कि ये जो साइकोथेरेपी करने लग जाते हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, असल में वो इनमें ये बात कर रहे होते हैं कि आप अपनी लाइफ ले लो, ठीक है, खुद को मार दो। सम प्रिविलेंट मिथ्स अबाउट ग्रुप्स, किस तरह कुछ जो है वो मिथ इस तरह की बन गई ग्रुप्स के बारे में कि ये आर्टिफिशियल होते हैं, ग्रुप्स अनरियल होते हैं, सेकेंड रेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रॉब्लम को हल करने के लिए 2 नंबर तरीका है। ठीक है, और दे फोर्स पीपल टू लूज देयर आइडेंटिटी बाय टेयरिंग डाउन साइकोलॉजिकल डिफेंसेस। वो कह रहे हैं कि वो लोग समझ रहे हैं, ये लग गए कि ग्रुप्स में क्या किया जाता है, लोगों को फोर्स किया जाता है कि वो आप अपनी जो आपकी आइडेंटिटी है उसको ख़त्म कर दें। ठीक है, आप अपने साइकोलॉजिकल डिफेंसेस जो हैं वो जो भी आप खुद को डिफेंड कर रहे हैं अपने आप आपने लगाया हुआ है, जो भी आप अपने प्रॉब्लम्स को डिफेंड करने के लिए आपने अपने ऊपर बैरियर लगाया, आप उसको ख़त्म कर दें, अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दें। ठीक है, रिक्वायर पीपल टू बिकम इमोशनल एंड स्पिल देयर गट्स। वो कह रहे हैं कि ग्रुप्स में ये होता है कि आप अपने जो ये ग्रुप्स ये चाहते हैं कि लोग अपने इमोशनल और इस सब को जो है लोग खुद को इमोशनल करें और अपने जो है वो गट्स को बाहर शो करें, और टची फीलिंग उनको आई ग्रुप्स को लेकर, कन्फ्रंटेशनल एंड हॉस्टाइल। उन्होंने सोचा कि ग्रुप्स जो होते हैं इनमें गुस्सा होता है, ये वो मतलब ब्रेन वॉश पार्टिसिपेंट्स, इन सब चीज़ों ये पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप में ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, मतलब उनको सिखाया पढ़ाया जाता है जिस तरह के मतलब अजीब अजीब बातें। तो ये सारी मिसपरसेप्शंस बन गई ग्रुप्स के बारे में कि ग्रुप्स में ये काम होते हैं, जो कि सारे ही अनएथिकल टाइप हैं। द रियलिटी इज़ दैट नन ऑफ दीज मिथ्स आर ट्रू। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता था असल में, एटलीस्ट इन वेल रन ग्रुप्स, अच्छे ग्रुप्स में ऐसा काम नहीं होता था। ऑपोजिट इज़ नॉर्मली ट्रू। कह रहे हैं कि जो इसका ऑपोजिट है वो फिर भी हो जाता होता था। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट इंडिविजुअल्स हु आर अनश्योर अबाउट ग्रुप्स आस्क क्वेश्चंस बिफोर दे कंसीडर बिकमिंग। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि इंडिविजुअल्स जो हैं जिनको ग्रुप्स के बारे में सही से पता नहीं होता था, ये मिथ्स उन्होंने सुन रखी होती थी, तो वो ज़रूर क्वेश्चंस पूछते थे कि वो क्यों इसका मेंबर बने, कैसे बने। इस मेंबर बनने से पहले बहुत सारे सवाल करते थे। डाउट्स एंड मिसपरसेप्शंस दे मे हैव कैन बी एड्रेस्ड एंड देयर एंजाइटी कैन बी लेसन। वो कह रहे हैं फिर उनकी इन एंजाइटी को, उनके डाउट्स को, मिसपरसेप्शंस को अच्छे से एड्रेस करना बहुत ज़रूरी था। देयरफॉर दे मे बी एबल टू बेनिफिट सिग्निफिकेंटली विद इन द ग्रुप एनवायरनमेंट, ताकि वो इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, और ये जो मिसपरसेप्शन है
अच्छा जी, उसके बाद आगे ये होगी कुछ मिसपरसेप्शंस जिनको सॉल्व किया जा सकता है किस तरह से कि फिर मतलब मिसपरसेप्शंस थी और फिर रियलिटी क्या हुई कि ऐसा कुछ भी नहीं होता था और सॉल्व भी किया जा सकता है कि अच्छे से उनके माइंड को क्लियर किया जाए उनको ग्रुप का पार्ट बनाने से पहले। द प्लेस ऑफ ग्रुप्स इन काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में ग्रुप्स का क्या रोल होता है? अ ग्रुप इज डिफाइंड एज 2 और मोर पीपल इंटरेक्टिंग टुगेदर टू अचीव अ गोल फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ग्रुप का क्या मतलब होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं किसी एक गोल के लिए जो कि दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सारे लोग जो है एक दूसरे के साथ ग्रुप एक्टिविटीज़ में हर दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, जिस तरह के क्लासमेट्स और बिजनेस एसोसिएट सारे जो है ग्रुप में मिलकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ग्रीगरियसनेस इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड मैनी पर्सनल प्रोफेशनल स्किल्स आर लर्न थ्रू ग्रुप इंटरेक्शन। जो कह रही है कि ग्रुप इंटरेक्शन के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। इट इज़ ऑनली नेचुरल देन फॉर काउंसलर्स टू मेक यूज़ ऑफ दिस प्राइमरी वे ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। तो इसलिए इन्होंने इसको यूज़ किया काउंसलर्स ने भी इसको, क्योंकि ये इंटरेक्शन का जो ये स्टेप था ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हर चीज़ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको काउंसलिंग में भी यूज़ किया गया। मोस्ट काउंसलर्स हैव टू मेक डिसीजन मेजर डिसीजन अबाउट व्हेन वेयर एंड विथ होम टू यूज़ ग्रुप्स। उन्होंने इस बारे में डिसीजन लिया कि उन्होंने कब कहाँ क्यों किसके साथ ग्रुप्स वाला प्रोसेस करना है। ठीक है, इन सम सिचुएशंस ग्रुप आर नॉट अप्रोप्रिएट वेज ऑफ हेल्पिंग। अ काउंसलर एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी वुड बी अनवाइज टू यूज़ groups to counsel employees with personal problems who are unequal in rank and seniority in the कॉर्पोरेट नेटवर्क। वो कह रहे हैं अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ग्रुप बनाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो सकता। जिस तरह के जो एक काउंसलर है कंपनी ने उसको हायर किया है, ठीक है, वुड बी अनवाइज टू यूज़ ग्रुप्स। उसके लिए बड़ा गैर अक्लमंदाना फैसला होगा कि वो ग्रुप्स बनाए एम्प्लॉयज़ की काउंसलिंग करने के लिए। ठीक है, कि हर अब एम्प्लॉय के पर्सनल प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगे ना, कोई जो है वो हाई रैंक पे होगा, कोई लो रैंक पे होगा, किसी को अपने जूनियर से इशू होगा, किसी को अपने सीनियर से इशू होगा। तो इस तरह से उनके दरमियान लेवल और रैंक डिफरेंट होगा, तो वो उनकी ग्रुप में काउंसलिंग नहीं कर सकता क्योंकि उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ होंगे। तो इसलिए उसको मुख्तलिफ उन सब की सेपरेट ही काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो ग्रुप्स हमेशा हेल्पफुल नहीं होते, कुछ सिचुएशन में हम ग्रुप्स नहीं बना सकते। स्कूल काउंसलर जो है वो भी गलत होगा अगर वो क्या करे, द वे ऑफ वर्किंग विद चिल्ड्रन हु आर ऑल बिहेवियरली डिस्ट्रप्टिव। तो वो अगर उन ग्रुप सेटिंग में काम कर रहे हैं उन चिल्ड्रन के साथ जो सारे ही बिहेवियरली ठीक नहीं है, बट अ ग्रुप में भी आइडियल फॉर हेल्पिंग पीपल हु आर नॉट डिस्ट्रप्टिव और अनइक्वल इन स्टेटस। अब हाँ, तब आप ग्रुप बनाएं। मतलब ग्रुप बनाने से पहले भी तो आपको देखना चाहिए ना कि ग्रुप के मेंबर्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो ग्रुप के मेंबर नॉर्मल हैं और उनकी स्टेटस भी सेम है, ठीक है, और उनके इश्यूज भी सेम हैं, तो फिर हम उनके साथ ग्रुप बनाएंगे। काउंसलर्स जनरली शेड्यूल्ड अ रेगुलर टाइम फॉर पीपल हु मीट इन अ क्वाइट अनइंटरप्टेड सेटिंग एंड इंटरेक्ट टुगेदर। तो फिर उनके लिए एक ही टाइम सेट कर देते हैं जो उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि सुकून से बिना इंटरप्शन के एक दूसरे के साथ काम करना नॉर्मल फील करते हैं। ठीक हो गया, तो कुछ सेटिंग्स में हम ग्रुप बना सकते हैं, कुछ सेटिंग्स में ग्रुप नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात फिर वो कह रहे हैं कि ग्रुप्स जो हैं उनका पर्पस, उनकी कंपोजिशन और उनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट वेरी कर सकती है। ठीक है, सेम नहीं हो सकती। हर ग्रुप का डिफरेंट पर्पस होता है, डिफरेंट टाइम होता है, डिफरेंट उसमें काम किया जा रहा होता है। बेसिकली हाउएवर दे ऑल इन्वॉल्व वर्क, लेकिन होता क्या है, सब में वर्क ही हो रहा होता है। ठीक है, डायनेमिक गाजडा जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया the dynamic interaction between collections of events for prevention or remediation of difficulties or for the enhancement of personal growth or enrichment। वो कह रहे हैं कि ये क्या है, दे ऑल इन्वॉल्व वर्क विच डिस्क्राइब्स। अब इन्होंने वर्क को किस तरह से डिफाइन किया है कि ये क्या होता है, एक डायनामिक इंटरेक्शन हो रहा होता है इंडिविजुअल्स के दरमियान। ठीक है, ताकि कोई भी डिफ़िकल्टी है उसको प्रिवेंट किया जाए, उससे रोका जाए या उसको हल किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनकी पर्सनल ग्रोथ को अच्छा किया जा सके। तो इसको कहा जाता है वर्क। ठीक है, ये वर्क की डेफिनेशन है। ठीक है, ये भी हमारे पास हाईलाइट हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आता है Hence, the term group work is often used to describe what goes on within groups। तो ग्रुप वर्क का बेसिकली क्या मतलब होगा, ये था वर्क की डेफिनेशन ऊपर वाली। ग्रुप वर्क का क्या मतलब है कि असल में हो क्या रहा है ग्रुप के अंदर। The defines group work as a broad professional practice involving the application of knowledge and skill in group। ये क्या एक broad professional practice है जिसमें हम देखते हैं कि knowledge और skill जो है वो ग्रुप में अप्लाई किया जा रहा होता है। Independent collection of people to reach their mutual goals, लोगों को
उनका जो सेम गोल है, एक कॉमन गोल है, वो अटेन करने के लिए ग्रुप में स्किल और नॉलेज को अप्लाई किया जा रहा होता है। अब वो जो गोल्स होते हैं वो इंटरपर्सनल भी हो सकते हैं, इंट्रापर्सनल भी हो सकते हैं, किसी एक बंदे का, हर बंदे का इंडिविजुअली भी, या फिर सबका मिलकर और वर्क रिलेटेड। मतलब वो इंट्रापर्सनल गोल्स भी हो सकते हैं, इंटरपर्सनल भी हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड गोल्स भी हो सकते हैं, लेकिन सबके सेम होने चाहिए गोल। ठीक है। द गोल्स ऑफ द ग्रुप में इंक्लूड द अकम्पलिशमेंट ऑफ टास्क रिलेटेड टू वर्क। ये भी हो सकता है ग्रुप का गोल कि आपने टास्क जो है वो वर्क का कोई टास्क है वो सबने कंप्लीट करना है, एजुकेशन का कोई काम है वो करना है, पर्सनल डेवलपमेंट बढ़ानी है, पर्सनल एंड इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स को सॉल्व करना है। ये सारे काम हो सकते हैं ग्रुप वर्क में। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी, ग्रुप्स हैव अ नंबर ऑफ जनरल एडवांटेजेस इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स। ग्रुप्स जो हैं इनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हैव करेक्टराइज दीज पॉजिटिव फोर्सेस एज थेराप्यूटिक फैक्टर्स विद इन ग्रुप्स। वो कह रहे हैं कि ये जो एडवांटेजेस होते हैं एक्चुअली पॉजिटिव फोर्सेज हैं। ठीक है, ताकि लोग जो है ग्रुप में काम करें, और ये इनको पॉजिटिव फोर्सेस को क्या कहा जाता है, थेराप्यूटिक फैक्टर्स विद इन ग्रुप फॉर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी ग्रुप्स दीज फैक्टर्स। अब ये थेराप्यूटिक फैक्टर्स कौन से हैं? ठीक है, फॉर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी जो है वो कौन से साइको थेरेप्यूटिक फैक्टर्स हैं? पहला आ जाता है जी, इंस्टिलेशन ऑफ होप, एश्योरेंस दैट ट्रीटमेंट विल वर्क। ये मतलब पहला फैक्टर ये आ जाता है कि आप पहले एश्योर कराएं, उनके अंदर होप पैदा करें कि हाँ जी काम हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी कोई मसला है वो हल हो जाएगा। यूनिवर्सैलिटी, द रियलाइजेशन दैट वन इज़ नॉट अलोन, यूनिक और अबनॉर्मल। मतलब ग्रुप का एक ये काम होता है कि वो जाहिर सी बात है सेम जो प्रॉब्लम है वाले लोग हैं उनको इकट्ठा कर देती है, तो इससे वो सारे ये रियलाइज़ करें कि उनका खाली इकलौता मसला नहीं है, ये मसला और लोगों के साथ भी है। ठीक है। इम्पार्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन अबाउट मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस एंड हाउ टू डील विद। वो कह रहे हैं फिर उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि किस तरह से जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, उनकी इलनेस के बारे में और लाइफ प्रॉब्लम्स को डील करने के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह ग्रुप्स में दी जाए। ठीक है। अब ये एडवांटेजेस की बात की जा रही है कि ग्रुप में ये एडवांटेजेस, या फिर जिसको हम थेरापेटिक फैक्टर्स भी कह रहे हैं, पॉजिटिव फोर्सेस कह रहे हैं, ये सारे होते हैं ग्रुप्स में। कि एक तो उनको होप दी जाती है, उनको पता चलता है कि वो यूनिवर्सलिटी है, कि मतलब उनका मसला खाली इकलौता उनका नहीं है, बाकी लोगों के पास भी इस तरह के मसले हैं। इम्पार्टिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ऑल्ट्रुइज्म, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स विद अदर्स, के वो सारे जो है एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस और थॉट्स को शेयर कर रहे होते हैं, और फिर साथ ही साथ उनको हेल्प की जाती है। वननेस, वर्किंग वर्किंग, वो सारे मिल कर एक ही कॉमन गुड के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ऑल्ट्रुइज्म पैदा हो रहा होता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, corrective recapitulation of the primary family group, relieving early family conflicts and resolving them। इसमें कोई फैमिली कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, फैमिली ग्रुप अगर बनना है तो उसमें जो फैमिली कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशलाइजिंग टेक्निक्स, सोशलाइजिंग टेक्निक्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करना सीखते हैं, सोशल स्किल्स आती हैं उनके अंदर कि सोशल सिचुएशन में किस तरह से एक्ट किया जाता है। इमिटेटिव बिहेवियर, मॉडलिंग पॉजिटिव एक्शंस ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स। इमिटेशन में क्या होता है कि आप दूसरे का बिहेवियर लर्न कर रहे होते हैं, सोशल लर्निंग हो रही होती है, तो यहाँ पर वो दूसरे जो ग्रुप मेंबर्स अच्छा काम कर रहे होते हैं तो वो भी उसको, दूसरे मेंबर्स भी उसको मॉडल कर रहे होते हैं कि मैंने भी ये काम करना है, पॉजिटिव है ये। ठीक है। इंटरपर्सनल लर्निंग, गेनिंग इंसाइट एंड करेक्टिवली वर्किंग थ्रू पास्ट एक्सपीरियंसेस। वो उनके अपनी इंसाइट आ रही होती है, उनको अवेयरनेस आ रही होती है अपने बारे में, और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखकर वो आगे करेक्ट कर रहे होते हैं अपने वर्क को। ठीक है। और रिलेशनशिप्स भी ठीक हो रहे होते हैं, इंटरपर्सनल हो रही होती है लर्निंग, ग्रुप कोहेसिवनेस, बॉन्डिंग हो रही होती है, एक दूसरे के साथ कैथारसिस हो रही होती है, एक्सपीरियंस वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, और एग्जिस्टेंशियल फैक्टर्स के वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस लाइफ इन बेसिक आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, रिकॉग्नाइजिंग वंस ऑन मोर्टैलिटी एंड कैप्रिशियसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। अच्छा, वो क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और साथ ही साथ ये देख रहे होते हैं कि उन्होंने मर भी जाना है, मतलब अपनी जो चीज़ें रियल में हैं उनको, जो एग्जिस्ट कर रही हैं उनको वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारे फ़ायदे होते हैं ग्रुप्स के।
अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ग्रुप्स जो हैं वो एज अ कैटलिस्ट भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक एंजाइम के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। किस तरह से कि वो लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा होता है ग्रुप्स के थ्रू कि उनको असल में क्या चाहिए, ठीक है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी असल में नीड क्या है इंडिविजुअल का, और उनको ये रियलाइज़ हो कि उनको इस टाइम काउंसलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, और द अकम्पलिशमेंट ऑफ पर्सनल गोल, के उनको अपने इस गोल को अकम्पलिश करने के लिए भी उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। और दूसरा, वो रियलाइज़ कर सकें कि उनको कोई प्रॉब्लम है या उनकी कोई डिमांड है जो वो पूरी कर सकते हैं इस ग्रुप के थ्रू। तो ये एज अ कैटालिस्ट भी काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये सब कुछ हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ग्रुप्स। बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं ग्रुप्स के। ग्रुप्स हैव स्पेसिफिक एडवांटेजेस दैट कैन बी बेनिफिशियल इन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स विद अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न। तो कहने कि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स को ये हल कर सकता है, हेल्प कर सकता है इंडिविजुअल को। लिटरली हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज डिस्क्राइब ग्रुप अप्रोचेस स्टैटिस्टिकली सपोर्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस फॉर्म्स। बहुत सारी स्टडीज जो है इसकी इफेक्टिवनेस को प्रूव करती हैं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ग्रुप एक्सपीरियंसेस इज अकरिंग एट सच अ वास्ट फास्ट रेट and it is difficult to stay abreast of the latest development. ठीक है, ignore it. Some researchers in the field regularly write comprehensive reviews on select group activities that help practitioners become better informed. वो कह रहे हैं कि बहुत सारे इसके बारे में बात की जा रही है कि ये on select group activities के कौन सी group activities जो हैं वो ज़्यादा helpful हो सकती हैं. Some research recent findings about groups reveal the following. अच्छा, वो कह रहे हैं कि कुछ बहुत सारी रिसर्चर्स इस बारे पर काम कर रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा ग्रुप में हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है। अब कुछ वो कह रहे हैं फाइंडिंग्स जो है ग्रुप के बारे में बताई गई, जो कि ये हैं, कौन कौन सी हैं जी। ग्रुप काउंसलिंग कैन हेल्प इंक्रीज। अब क्या फ़ायदे हैं इसके, ग्रुप काउंसलिंग जो है वो हेल्प कर सकती है इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन हाई स्कूल स्टूडेंट्स। ये रिसर्चेज हैं, ये फाइंडिंग्स हैं जो कि ग्रुप्स के बारे में रिवील हुई कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। अफ्रीकन अमेरिकन हाई स्कूल में वहाँ पर ग्रुप काउंसलिंग से अचीवमेंट इंक्रीज़ हुई स्टूडेंट्स की, हु आर फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर्स ऑन एंड ऑफ ईयर हाई स्टेक्स टेस्ट में। जब उन्होंने टेस्ट दिया पहली दफ़ा तो उनकी अचीवमेंट अच्छी हुई, किस वजह से, ग्रुप काउंसलिंग की वजह से। ग्रुप काउंसलिंग जो है एक पॉजिटिव रिसोर्स है सपोर्ट का, ठीक है। यहाँ पर ये बात हो रही है कि ये अचीवमेंट को बढ़ा देता है, ये इसका फ़ायदा हो गया। ग्रुप काउंसलिंग क्या कर रहा है, पॉजिटिव रिसोर्स है सपोर्ट का और स्किल बिल्डिंग का, ठीक है। हमारे अंदर स्किल भी पैदा होती है, हमें एक पॉजिटिव सोर्स मिलता है सपोर्ट का, ठीक है। एक दूसरे से हम सपोर्ट ले रहे होते हैं ग्रुप में। फॉर एडोलेसेंट्स हु हैव बीन अरेस्टेड फॉर फर्स्ट टाइम मिस्ड, वो कह रहे हैं कि ये जो स्टडी के मुताबिक ये हेल्प किया इस चीज़ ने कि हाँ, इनमें उन बच्चों में, उन एडोलेसेंट्स में जो पहली दफ़ा अरेस्ट हुए थे इस बात पर कि उन्होंने कोई काम किया होगा छोटा मोटा, तो उनके जब इस ग्रुप काउंसलिंग की गई तो उनको सपोर्ट मिली और स्किल बिल्डिंग हुई उनके अंदर, ठीक है। स्कूल बेस्ड काउंसलिंग ग्रुप्स यूज माइंडफुलनेस मेडिटेशन हैव द पोटेंशियल टू हेल्प अल्टरनेटिव हाई स्कूल स्टूडेंट्स एनहांस देयर सोशल इमोशनल एंड एकेडमिक स्ट्रेंथ्स। तो वो कह रही हैं कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन, स्कूल बेस्ड जो काउंसलिंग ग्रुप्स, वो काउंसलिंग ग्रुप्स जो कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन यूज़ करते हैं, वो हेल्प करती है सोशल इमोशनल और एकेडमिक स्ट्रेंथ्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ग्रुप काउंसलिंग जो है ये थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स को इसने हेल्प किया सोशल स्किल डेफिसिट्स रिड्यूस लॉनलीनेस, कि वो जो स्टूडेंट्स को अपनी जो भी सोशल स्किल डेफिसिट्स हैं उस क्लास में जो फेस कर रहे थे बच्चे, ठीक है, जिसमें लॉनलीनेस वगैरह आ जाती है कि मतलब उनकी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं थी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं बन पा रहे थे दूसरे बच्चों के साथ, सोशल एंजाइटी हो रही थी, उन्हें हो पाता था सोशल सिचुएशंस में। तो इस सब को उन्होंने इम्प्रूव किया ग्रुप काउंसलिंग के थ्रू और साथ ही साथ उनकी एकेडमिक अचीवमेंट भी अच्छी हुई, ठीक है। ये भी एक फ़ायदा हो गया हमारे पास ग्रुप काउंसलिंग का। ग्रुप्स कैन प्रमोट कैरियर डेवलपमेंट, ये कैरियर डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। कैन बी यूज इफेक्टिवली इन वोकेशनल प्लानिंग विद सम अंडर रिजर्व पॉपुलेशन सच एज बैटर्ड एंड अब्यूज्ड वुमेन। इन सब के साथ भी जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशंस होती हैं, जिनको ज़्यादा नहीं सर्व किया जा रहा होता, उनके साथ भी इसको यूज़ किया जा सकता है इफेक्टिवली। ग्रुप ट्रीटमेंट अंडर द राइट कंडीशंस कैन हेल्प अडल्ट वुमेन इंप्रूव देयर फंक्शनिंग एंड जनरल सब्जेक्टिव वेलबींग के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है कि वुमेन्स के लिए ये उनकी फंक्शनिंग और सब्जेक्टिव वेलबींग में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है, ग्रुप ट्रीटमेंट। उसके अलावा ग्रुप काउंसलिंग और साइको एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को who have sustained heart attacks deal better with stressors in their lives,
ठीक है। ग्रुप काउंसलिंग और साइको एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो लोगों को हेल्प कर रहे थे, उन लोगों को भी इसने हेल्प किया जिनके लंबे काफ़ी अरसे से हार्ट अटैक्स चल रहे थे बार बार। अब वो लाइफ के साथ ज़्यादा लाइफ के जो स्ट्रेस आ रहे थे उनको ज़्यादा अच्छे से हैंडल करने लग गए आफ्टर द ग्रुप काउंसलिंग एंड साइको एजुकेशनल प्रोग्राम्स। ठीक हो गया। ग्रुप इंटरवेंशन विद एडोलेसेंट ऑफेंडर्स कैन हेल्प देम इंक्रीज देयर मैचुरेशनल प्रोसेसेस। स्पेशली वो कह रहे हैं कि बच्चे जब मैच्योर हो रहे होते हैं वो एडोलेसेंट्स, तो उनको भी हेल्प किया गया ग्रुप इंटरवेंशंस के थ्रू एबिलिटी टू वर्क इन अ सस्टेन्ड वे एंड टू अचीव अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप विद अदर्स, कि इसमें वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं बच्चे, तो उस सिचुएशन में भी ग्रुप काउंसलिंग उनको हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास फ़ायदे हो गए ग्रुप काउंसलिंग के। Yet groups are not a panacea for all people and problems they have definite limitations। वो कह रहे हैं कि हर बंदे के लिए फ़ायदेमंद भी नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, ज़ाहिर है हर चीज़ की लिमिटेशंस भी होते हैं। सम क्लाइंट कंसर्न्स एंड पर्सनालिटीज़ आर नॉट वेल सुटेड फॉर ग्रुप्स। अब कुछ क्लाइंट्स की जो पर्सनालिटीज़ होती हैं वो ग्रुप्स में एडजस्ट वो नहीं कर पा रहे होते। प्रॉब्लम्स ऑफ सम इंडिविजुअल्स आर नॉट कैन बी नॉट बी डेल्ट विद इनफ डेप्थ विद इन ग्रुप्स। अब ग्रुप्स में ज़ाहिर है हर बंदे की थोड़ी थोड़ी बात चल रही होती है, किसी एक की सारी नहीं चल रही होती है, तो कुछ जो है वो इंडिविजुअल उनको ज़्यादा डिटेल में मतलब काउंसलिंग चाहिए होती है, तो वो ग्रुप में अच्छे से नहीं वर्क कर पा रहे होते। एडिशन ग्रुप प्रेशर में फोर्स इंडिविजुअल टू टेक एक्शन। कभी कभार ये हो जाता है कि इंसान असल में रेडी नहीं होता, लेकिन सारे ग्रुप वाले वो काम कर रहे होते हैं, तो ग्रुप प्रेशर की वजह से वो बंदा वो बाकियों के तरह का काम कर लेता है। जिस तरह के सेल्फ डिस्क्लोजर के मतलब सारे अब डिस्क्लोज कर रहे हैं अपने इनर को, तो वो भी कर देगा, लेकिन असल में वो भी तैयार नहीं था। ठीक है, वो ग्रुप प्रेशर की वजह से उसने किया, तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी जब तक वो इनरली रेडी नहीं होगा। ग्रुप्स में आल्सो लैप्स इनटू द ग्रुप थिंक मेंटालिटी in which the stereotypical defensive and stale thought processes become the norm and creativity and problem solving are सेकुलेस्ट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसमें ग्रुप थिंक मेंटालिटी भी अक्सर आ जाती है ग्रुप्स में, कि मतलब कोई वो एक ही कॉन्सेप्ट जो है वो स्टीरियोटाइप बन जाएगा, फिर वो नॉर्म बन जाएगा, सारे उसी को फॉलो करने लग जाएंगे, मे बी वो रॉन्ग हो। ठीक है, तो ग्रुप्स में इस किस्म के भी मसले आ जाते हैं। Drawback of another is that the individuals may try to use them for escape or selfish purposes। ये भी हो सकता है कि वो अपने ज़ाती मफाद के लिए भी ग्रुप में एंटर हो जाएं। ठीक है, या फिर वो एस्केप चाह रहे हों बाकी चीज़ों से, तो वो ग्रुप में एंटर हो जाएं। और ग्रुप के वो ये भी हो सकता है कि ग्रुप में आके कुछ जो है वो सेल्फिश पर्पसेस के लिए ग्रुप का एक जो टेम्पर था वो सारा उसको तोड़ दें। ठीक है, फर्दर मोर ग्रुप्स में नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल मिलियो इन विच इंडिविजुअल मेंबर्स नॉर्मली ऑपरेट। वो कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक इसमें हर बंदा जो है वो नॉर्मली काम कर सके। वट इज़ लर्न फ्रॉम द ग्रुप एक्सपीरियंस में नॉट बी रेलिवेंट। वो कह रहे हैं कि ना वट इज़ लर्न फ्रॉम द ग्रुप एक्सपीरियंस में नॉट बी रेलिवेंट। ये भी हो सकता है कि जो एक ग्रुप एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा है वो कोई ख़ास रिलेट नहीं कर रहा था उनके साथ, वो किसी और चीज़ों के बारे में था जिसका उससे कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था, और वो चीज़ें उसने सीख ली। इफ़ ग्रुप्स डू नॉट वर्क टुगेदर वर्क थ्रू देयर कन्फ्लिक्ट्स। अगर ग्रुप में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उनके साथ अच्छे से डील ना किया जाए और डेवलपमेंटल स्टेजेस सक्सेसफुली, दे में बिकम रिग्रेसिव एंड एंगेज इन नॉन प्रोडक्टिव एंड इवन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स। के मतलब अगर ग्रुप में कोई बुरे काम, कोई लड़ाई वगैरह, जो कन्फ्लिक्ट वगैरह पैदा हो गया, उनको अच्छे से हैंडल नहीं किया, तो वो ग्रुप जो है वो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स की तरफ चला जाता है, जिस तरह के ग्रुप नार्सिसिज्म। ठीक है, स्केप गोटिंग एंड प्रोजेक्शन। अब ये क्या होते हैं ग्रुप नार्सिसिज्म, स्केप गोटिंग एंड प्रोजेक्शन? सर्च इट। स्केप गोटिंग का क्या मतलब होता है? द एक्ट ऑफ ब्लेमिंग अ पर्सन और ग्रुप फॉर समथिंग बैड दैट हैज़ हैपेंड और दैट हैज़ समवन एल्स हैज़ डन। ठीक है, कि आप जो है वो किसी और बंदे ने कोई काम किया है, ठीक है, तो एक ही बंदे को या एक ही ग्रुप को उसके लिए जो है वो ब्लेम कर देना। ठीक है, किसी एक ही बंदे पे इल्ज़ाम लगा देना, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केप गोटिंग। ठीक है, इसके अलावा ग्रुप नार्सिसिज्म एंड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है? कि किसी और की तरफ प्रोजेक्ट कर देना। ठीक है, कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, इल्ज़ाम तराशी कर देना। ठीक है, इसके अलावा है ग्रुप नार्सिसिज्म, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं।
describe situations when people or groups of people had a collective belief that their group or जो अच्छा नार्सिसिज्म में क्या होता है कि अपने आप को सुपीरियर समझने लगना है ना, तो यहाँ पर ग्रुप नार्सिसिज्म ये होगा कि ग्रुप के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझने लग जाएंगे, उनको लगेगा कि वो सारे सही फैसले चल रहे हैं उनके अंदर। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स भी, डिस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। तो ये थी हमारे पास लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रुप्स। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्रुप। टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या है? ग्रुप्स कम इन मैनी फॉर्म्स। अब इसके बहुत सारी, ये हमने ऊपर भी कुछ पढ़ी थी, ठीक है, टाइप्स। अब ये कुछ और टाइप्स हैं किसी और एस्पेक्ट से। वो कौन सी हैं? ग्रुप्स कम इन मैनी फॉर्म्स। ग्रुप्स जो हैं बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास है देयर सीम्स टू बी ग्रुप एक्सपीरियंस टेलर्ड टू सूट द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ विजुअलिटी एनीवन हु सीक्स साइकोथेरेपी। वो कह रहे हैं कि ग्रुप एक्सपीरियंस होता है, देयर सीम्स टू बी ग्रुप एक्सपीरियंस टेलर्ड टू सूट द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ विजुअलिटी एनीवन हु सीक्स साइकोथेरेपी, पर्सनल ग्रोथ एंड सिंपल सपोर्ट एंड कंपेनियनशिप। वो कह रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, ठीक है। किसी को साइकोथेरेपी चाहिए होती है, किसी को पर्सनल ग्रोथ बढ़ानी है, किसी को सिंपल जस्ट सपोर्ट चाहिए, किसी को कंपेनियनशिप चाहिए, दूसरों से मतलब वो एक रिलेशन बनाना चाह रहा है, एक उसको ग्रुप चाहिए, ठीक है। तो ये हर बंदे का डिफरेंट गोल हो सकता है, डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकता है। देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स मॉडल्स अप्रोप्रिएट फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ सिचुएशंस। अब हर सिचुएशन के लिए बहुत सारे उन्होंने मॉडल्स दिए हैं ग्रुप्स के। Although lively debate persists about how groups should be categorized, especially in regard to goals and processes। अब ये बहुत सारे इस पर डिबेट हुई कि किस तरह के ग्रुप्स जो है वो किस तरह के बनाने चाहिए गोल और प्रोसेस को देखते हुए। द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स हैव ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द, वो कह रहे हैं कि ये ASGW ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स को देखा, ठीक है। फॉर समरी ऑफ दीज टाइप्स यहाँ पर टेबल 9.2 में दी गई है, लेकिन हम फिर भी इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप आ गए इसके अकॉर्डिंग, जो ये ASGW ने डेवलप किए थे, ठीक है। अच्छा, अब वो कौन से हैं? साइको एजुकेशनल ग्रुप है हमारे पास, काउंसलिंग ग्रुप है, साइकोथेरेपी ग्रुप है, या फिर टास्क और वर्क ग्रुप है, ठीक है। हम इनका पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। तो साइको एजुकेशनल ग्रुप का फोकस क्या होगा? इंस्ट्रक्शनल होगा, ठीक है, एजुकेशन देना, गाइडेंस देना, कॉग्निशन को बढ़ाना, ठीक है। और ये एजुकेशनल और वर्क सेटिंग में इसको अप्लाई किया जाता है, और इसका आउटकम क्या है? डायरेक्ट लर्निंग होगी, स्किल एक्विजिशन होगी, मतलब स्किल सिखाई जाएगी। एजुकेशनल से पता चल रहा है कि वो उसको यहाँ पर कोई कॉग्निशन वगैरह पे काम हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा काउंसलिंग ग्रुप्स आते हैं, उसमें इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही होगी, काउंसलिंग हो रही होगी, प्रॉब्लम है कोई उसको हल किया जा रहा होगा। आउट पेशेंट नॉन स्वेयर आउट पेशेंट सेटिंग है ये, ठीक है, कोई पेशेंट्स नहीं होंगे, काउंसलिंग में नॉर्मल लोग होंगे। आउटकम जो है वो इंडायरेक्ट लर्निंग भी हो सकती है, और यहाँ पर डायरेक्ट लर्निंग चल रही होती है, इसमें इंडायरेक्ट लर्निंग चल रही होती है। साइकोथेरेपी आ जाता है हमारे पास तीसरा ग्रुप, जिसमें पर्सनैलिटी रिकन्स्ट्रक्शन हो रही होती है, ठीक है। साइकोथेरेपी में मतलब कोई पर्सनैलिटी में इशू आ रहे हैं, उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, उनको ठीक किया जा रहा है, पर्सनैलिटी चेंज की जा रही है। तो इसमें आउट पेशेंट सेटिंग भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा स्वेयर है, ठीक है, ये नॉन स्वेयर था। और रेमेडिएशन इन डेप्थ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा कि उनके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी इन डेप्थ में उसको ट्रीट किया जा रहा होगा। टास्क और वर्क ग्रुप्स जो हैं उनका फोकस क्या है? आइडेंटिफाई और इम्प्रूव वर्क गोल्स, ये हमारे वर्क गोल्स को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, और इन वर्क सेटिंग में अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और ये इसका क्या मकसद होगा कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो वर्क के हमारे गोल्स हैं, उसको कंप्लीट किया जा सके। ये हमारे पास हो गए 4 ग्रुप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है जी हमारे पास साइको एजुकेशनल ग्रुप्स। साइको एजुकेशनल ग्रुप्स को हम गाइडेंस ग्रुप या एजुकेशनल ग्रुप्स भी कह रहे होते हैं, ठीक है। ये प्रिवेंटिव भी हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं, या आप तो किसी ऐसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है जिससे रोकना चाह रहे हैं, ठीक है, या तो किसी चीज़ से रुकने के बारे में इंफॉर्मेशन है, या कि कोई नई चीज़ सिखाई जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। देयर पर्पस इज ऑफन टू टीच ग्रुप पार्टिसिपेंट्स हाउ टू डील विद पोटेंशियल थ्रेट। यहाँ पर जो है ग्रुप पार्टिसिपेंट्स को ये सिखाया जा रहा होता है कि कोई भी रिस्क आ रहा है, कोई भी थ्रेट आ रहा है, तो उससे आपने खुद को कैसे बचाना है, ठीक है। प्रिवेंशन आ गई ना, कैचिंग फ्लू के मतलब फ्लू से आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। डेवलपमेंटल लाइफ इवेंट के आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, आपकी जो है ग्रोथ हो रही है, तो इसको किस तरह से आपने हैंडल करना है। इमीडिएट लाइफ सर्कमस्टांसेस, कोई डेथ हो जाती है किसी लव्ड वन की, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, इन चीज़ों को सिखाया जा रहा होता है इन ग्रुप्स में, ठीक है।
However, they may also focus on giving the group information the leader thinks will be interesting, such as dealing with spirituality. इसमें वो भी information दी जा सकती है जो leader को लगे कि interesting है, जैसे कि spirituality के बारे में. These types of groups are often found in educational settings में इसको दिया जाता है mostly, और schools, जैसे कि schools, but are increasingly being used in other settings such as hospitals, mental health centers and सोशल सर्विस एजेंसीज एंड यूनिवर्सिटीज़. इन सब में इनको ज़्यादातर एजुकेशनल सेटिंग्स आप देखें तो उनमें इनको यूज़ किया जा रहा है. One of the most important parts of the process in such groups is resolves around group discussions of how members will personalize the information presented in the group context. इसमें जो है इसका फोकस ये भी होता है कि वो जो मेंबर्स हैं जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको पर्सनलाइज कैसे करेंगे, खुद वो उसको किस तरह से समझ रहे हैं, अपने साथ रिलेट किस तरह से कर रहे हैं. ग्रुप स्कूल सेटिंग्स में जो इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स होते हैं उसको पर्सनलाइज किया जाता है इन एक्टिविटीज़ के जरिए, जैसे कि फिनिशिंग इनकम्प्लीट स्टोरीज. ठीक है, वो इनकम्प्लीट स्टोरीज़ को फिनिश करेंगे, स्टेजिंग पब्लिक प्लेज, वॉचिंग फिल्म को, मतलब उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जा रहा है साथ ही साथ. ठीक है, ड्राइंग पिक्चर्स एंड डूइंग इंटरव्यूज़ विद वन अनदर, इन सब चीज़ों के थ्रू वो खुद चीज़ों को समझ पा रहे होते हैं स्कूल सेटिंग में. और अडल्ट सेटिंग्स में किस तरह से किया जा रहा होता है, अदर एज appropriate means may be used as an writing a summary for a guest lecture. वो कह रहे हैं कि अडल्ट सेटिंग्स में किस तरह से किया जाता है. एज अप्रोप्रिएट मीन्स जो है वो मतलब एज के हिसाब से पर अप्लाई किया जा रहा होता है. मे बी यूज सच एज राइटिंग अ समरी ऑफ अ गेस्ट लेक्चर, कि अब आपने आज जो सारा लेक्चर लिया है उसकी एक समरी लिखते हैं. ठीक है, सब के थ्रू वो चीज़ों को लर्न कर पाएंगे ना अच्छे से. तो इंगेजिंग इन एक्सपेरिमेंटल एक्सरसाइजेज दैट हाईलाइट द इन्फॉर्मेशन जस्ट प्रेजेंटेड, उनको इस तरह की एक्सरसाइजेज करवाई जाएँ जो इन्फॉर्मेशन अभी उन्होंने देखी है वो उसको अप्लाई कर सकें. थॉटफुली कंसिडरिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो, हर बंदा अपनी राय दे रहा हो. इन सब चीज़ों से वो जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं, सुनी हैं आज के दिन, वो उसको समझ सकेंगे, अपने साथ रिलेट भी कर सकेंगे. An example of psychoeducational group is the promotion of student development on college and university campuses. क्या आप जो इस तरह के एक ग्रुप की एग्जांपल ये भी है क्या, स्टूडेंट डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए कि अच्छे से आप किस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में खुद को डेवलप कर सकते हैं, तो प्रमोट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाए. ठीक है, ट्रेडिशनल कॉलेज ईयर्स ड्यूरिंग स्टूडेंट्स ग्रो एंड चेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी अलॉन्ग अ वेराइटी ऑफ डायमेंशंस. वो कह रहे हैं कि कॉलेज एज ईयर्स जो होते थे तब स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते होते थे उन ईयर्स में, और जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा वो चेंज इन कॉम्प्लेक्सिटी अलॉन्ग वेराइटी ऑफ डायमेंशंस के मतलब बहुत उनको हर तरह से हर डायमेंशन से चेंजेस आ रहे होते थे उनके अंदर. देयर डेवलपमेंट कैन बी इन्हांस्ड थ्रू साइको एजुकेशनल ग्रुप्स. अब ये डेवलपमेंट जो है इसको ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है साइको एजुकेशनल ग्रुप्स के थ्रू, जो कि उनके इश्यूज़ जो उस टाइम उनके लिए इंपॉर्टेंट है उनको एड्रेस कर रहा हो. ठीक है, उनको हैंडल करना सिखा रहा हो, जैसे कि वो अपने एंगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, डेटिंग रिलेशनशिप्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी स्टडी स्किल्स किस तरह से इन्हांस कर सकते हैं. दीज ग्रुप्स आर रिलेटिवली ब्रीफ इन ड्यूरेशन, उनको छोटा होना चाहिए, ज़्यादा भी कोई बहुत बड़ा ना हो. एंड मीट फॉर ओनली अ लिमिटेड टाइम, तो थोड़ा थोड़ा टाइम होना चाहिए, कोई अनलिमिटेड टाइम ना हो, लोग बोर हो जाएंगे. दे प्रिपेयर दोज हु अटेंड मोर एडिक्वेटली फॉर द इशूज़ दैट आर कवर्ड. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं प्रिपेयर दोज हु अटेंड मोर एडिक्वेटली फॉर द इशूज़, उनको उन लोगों को तो कम से कम प्रिपेयर कर देना चाहिए जो वहाँ पर इश्यूज़ जो लोग वहाँ पर बार बार आ रहे हैं, फॉर द इश्यूज़ दैट आर कवर्ड मोर एडिक्वेटली, हु अटेंड मोर एडिक्वेटली फॉर द इश्यूज़ दैट आर कवर्ड. अच्छा, आगे चलते हैं. तो यहाँ पर इसमें क्या इम्पोर्टेंट था कि आप स्कूल सेटिंग्स में किस तरह से कर सकते हैं उनका इंटरेस्ट पैदा, एडल्ट सेटिंग में किस तरह से पैदा कर सकते हैं उनका इंटरेस्ट, और इसमें कुछ ख़ास नहीं था नेक्स्ट पैराग्राफ में. ठीक है, अच्छा, उसके अलावा हमारे पास आता है जी काउंसलिंग ग्रुप्स. काउंसलिंग ग्रुप्स किस तरह के ग्रुप्स होते हैं. काउंसलिंग ग्रुप्स को कभी कभी हम इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप्स भी कहते हैं, और इनका क्या होता है कि टू हेल्प ग्रुप पार्टिसिपेंट्स टू रिजॉल्व द यूजुअल येट ऑफन डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग थ्रू इंटरपर्सनल सपोर्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. काउंसलिंग ग्रुप्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, इनका क्या मकसद होता है कि वो ग्रुप प्रॉब्लम पार्टिसिपेंट्स को हेल्प कर रहे होते हैं कि वो कोई एक कॉमन यूजुअल जो कि उनके सबके साथ हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल ना हो, प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग थ्रू इंटरपर्सनल सपोर्ट, कि वो किस तरह से अपने एक दूसरे से सपोर्ट लेकर अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ये मकसद होता है काउंसलिंग ग्रुप्स का. ठीक है, एडिशनल गोल टू हेल्प पार्टिसिपेंट्स डेवलप देयर existing इंटरपर्सनल प्रॉब्लम सॉल्विंग competencies सो दैट दे मे बी बेटर एबल टू हैंडल फ्यूचर प्रॉब्लम्स. के वहाँ पर ग्रुप में पहले उनको सिखाया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि फिर वो उस चीज़ को जनरलाइज करें, फ्यूचर में अपने प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक दूसरे से सपोर्ट ले सकें अपने इर्द के लोगों से, और अच्छे से अपने प्रॉब्लम्स को हल कर सकें. ये होता है काउंसलिंग ग्रुप्स में.
ठीक है। मेन फोकस क्या होता है, कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं काउंसलिंग ग्रुप्स में, एक तो इंटरपर्सनल सपोर्ट प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक हो गया। नॉन स्वेयर कैरियर एजुकेशनल पर्सनल सोशल एंड डेवलपमेंट कंसर्न्स और फेलियर्स। यहाँ पर क्या किया जाता है कि नॉन स्वेयर कैरियर मतलब कोई इतना ज़्यादा स्वेयर नहीं इसमें चीज़ें डिस्कस की जा रही होती है। कैरियर को डिस्कस किया जा सकता है, एजुकेशन को, पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट कंसर्न्स को यहाँ पर इन काउंसलिंग ग्रुप्स में ज़्यादा एड्रेस किया जा रहा होता है। डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन ग्रुप काउंसलिंग एंड साइको एजुकेशनल ग्रुप इज़ समटाइम्स डिफिकल्ट। वो कह रहे हैं कि ग्रुप काउंसलिंग और साइको एजुकेशनल ग्रुप जो हमने ऊपर पढ़े, इन दोनों को फ़र्क करना इनके दरमियान थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। Distinguishing between a group counseling and a psychoeducational group is sometimes difficult to do. Generally, group counseling is more direct than a psychoeducational group. Group counseling वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट होती है, psychoeducational group थोड़ी सी इनडायरेक्ट होती है। ग्रुप काउंसलिंग डायरेक्टली जो है वो हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करी होती है। ग्रुप काउंसलिंग स्ट्रेसेस द अफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, इसमें पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और साइको एजुकेशनल ग्रुप्स में वो ज़्यादा कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स मेंबर्स में काम कर रहे होते हैं। मतलब ग्रुप काउंसलिंग में वो खुद ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, लेकिन साइको एजुकेशनल ग्रुप में क्या कर रहे होते हैं कि आप अपने मेंबर्स जो इर्द गिर्द बाकी मेंबर्स हैं उनके बारे में भी कंसंट्रेशन आपको दी जा रही होती है कि आप उनके भी कॉग्निशंस को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस इज दैट द ग्रुप काउंसलिंग इज़ कंडक्टेड इन स्मॉल। ग्रुप काउंसलिंग जो है वो स्मॉल और इंटीमेट सेटिंग में हो रही होती है, लेकिन साइको एजुकेशनल ग्रुप जो है वो ज़्यादा रूम साइज इन्वायरमेंट में भी अप्लाई हो जाता है। मतलब कम से कम इसको थोड़ा सा बड़ा रूम चाहिए होता है, ठीक है, साइको एजुकेशनल ग्रुप को। लेकिन ये जो ग्रुप काउंसलिंग होती है छोटे से 4 लोग मिलकर 2 लोग कर लेंगे, लेकिन साइको एजुकेशनल ग्रुप के लिए थोड़ा सा एक बड़ा रूम चाहिए होगा। तो ये हमारे पास आ रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन साइको एजुकेशनल ग्रुप एंड ग्रुप काउंसलिंग। ठीक हो गया। ग्रुप काउंसलिंग और साइको एजुकेशनल ग्रुप में ओवरलैप करें, कभी कभी ये दोनों ओवरलैप भी कर जाते हैं, सेम सेम हो जाते हैं। But effective group counseling approach that overlaps some with psychoeducational group is structured group for high school seniors making the transition to college and to military service। वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ ब्रीफ बट इफेक्टिव ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग जो है वो इफेक्टिव ग्रुप काउंसलिंग अप्रोच वो होती है जो कि साइको एजुकेशनल ग्रुप के साथ भी थोड़ी थोड़ी रिलेट कर रही हो, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप हो। ठीक है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हाई स्कूल सीनियर्स के लिए ग्रुप बनाया गया जो जिन्होंने अब आगे या तो कॉलेज में जाना था या उन्होंने मिलिट्री सर्विस में जाना था, आर्मी वगैरह में जाना था। दिस ग्रुप्स आर हेल्ड फॉर टू सून टू बी हाई स्कूल ग्रेजुएट्स। अब देखा जाए तो ये हाई स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इस किस्म के ग्रुप अभी बहुत ज़्यादा जल्दी बन गए हैं। मतलब उनके लिए अभी ये बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेट है इन ग्रुप्स के लिए, वो भी छोटे हैं। दे गिव द स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डील विद अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ इमोशंस दैट आर एक्सपीरियंसिंग व्हाइल प्रोवाइडिंग देम विद इन्फॉर्मेशन दे विल असिस्ट देम इन गेनिंग अ हेल्पफुल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑन व्हाट दे आर अबाउट टू डू। लेकिन इससे क्या होगा कि वो अभी जो चीज़ें करने वाले हैं उनमें भी उनको इंसाइट मिलेगी, हेल्प होगी, असिस्ट होगी कि वो आगे जो अपॉर्चुनिटी लेने जा रहे हैं, जो आगे नई चीज़ें, नए इमोशंस उन्होंने फेस करने हैं, उन सबको अच्छे से हैंडल कर पाएँ, तो न्यू इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी। ग्रुप काउंसलिंग पार्टिसिपेंट्स get air time and opportunity to speak to discuss their own concerns। तो ग्रुप काउंसलिंग में पार्टिसिपेंट को एक एयर टाइम मिलता है कि मतलब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो बोल सकें और अपने कंसर्न्स को जाहिर कर सकें। इंटरेक्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स एंड पर्सनलाइजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन आर ग्रेटर देन इन द साइको एजुकेशनल ग्रुप। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास ग्रुप मेंबर्स के अंदर इंटरेक्शन है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करना, ज़्यादा चीज़ों को पर्सनलाइज करना, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से अंडरस्टैंड करना, वो साइको एजुकेशनल ग्रुप में ज़्यादा होता है। ठीक है। और ग्रुप काउंसलिंग में कम होता है। और ग्रेटर फॉर द इंफॉर्मेशन और ग्रेटर देन इन साइको, मतलब ये जो ग्रुप काउंसलिंग है इनमें ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है। इंटरेक्शन और पर्सनलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने बात की है स्मॉल लेवल पे भी हो जाता है ना, लेकिन जो साइको एजुकेशनल ग्रुप है उसमें थोड़ी कम इंटरेक्शन हो रही होती है। ये भी एक डिफरेंस आ गया इन दोनों के दरमियान। ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये आ रहा है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन साइको एजुकेशनल एंड ग्रुप काउंसलिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड ग्रुप, वो कौन सा है? साइकोथेरेपी ग्रुप्स। साइकोथेरेपी ग्रुप्स में क्या होता है?
स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी जो है इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग 1 आवर से ऊपर चलेगी है, इसके बाद ये फिर अपलोड करना थोड़ा टफ हो जाता है। सो लेट्स स्टॉप इट हेयर। और ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर हाफ हो चुका है, ठीक है। टोटल 22 पेजेस हैं, तो ये 211 तक ये पहुँच चुके हैं। तो नेक्स्ट हाफ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा समराइज भी एक दफ़ा कर दिया जाएगा इसको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू इट। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।